हाय नाउ ये चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं कि बेंटेन सीरीज़ में ऑमनिट्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ऑमनिट्रिक्स नहीं होगी तो बेंटेन सीरीज़ भी नहीं होगी शायद, क्योंकि बेंटेन सीरीज़ ऑमनिट्रिक्स के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑमनिट्रिक्स के 5 टाइप्स के बारे में। ऑमनिट्रिक्स तो तुमने बहुत सारी देखी होगी यार, ठूस ठूस कर ऑमनिट्रिक्स भरी पड़ी हुई है, लेकिन उनके टाइप्स के बारे में क्या तुम्हें पता है? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। एंड हाँ, आज की वीडियो में तुम्हें ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि आखिरकार किस टाइप में कौन सी ऑमनिट्रिक्स आती है। तो फिर चलो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का लाइक है मैं 3 के लाइक का, तो उसे कंप्लीट तो जरूर से कर देना। सो नंबर 5 फेक ऑमनिट्रिक्स। नाउ देखो यार, इस टाइप में जितनी भी ऑमनिट्रिक्स आती है सभी के सभी फेक है। कि ये सभी के सभी किसी को भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि बेंटेन सीरीज में हमने कई सारी फेक ऑमनिट्रिक्स देखी है। हमने डीफिस वेल फिस्टर की ऑमनिट्रिक्स देखी थी, जिसे बेन ने खुद ने कंफर्म किया था कि ये एक फेक ऑमनिट्रिक्स है, कि किसी को भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। एंड इस टाइप को मेनली रखने के पीछे का रीज़न था अल्बीडो की अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड, जो कि एक स्टेबलाइजर है। अब ये भी एक तरीके से एक फेक ऑमनिट्रिक्स ही है, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि अल्बीडो को एलियंस में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक स्टेबलाइजर है जो कि अल्बीडो की एलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टेबलाइज कर सकता है। एंड हाँ, तुम्हें एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि स्टेबलाइजिंग करने का काम जो है वो ऑमनिट्रिक्स का एक बहुत छोटा सा फीचर है। ऑमनिट्रिक्स जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल गैजेट है, उसका ये एक छोटा सा फीचर है। तुमने देखा होगा कि बेन कितने भी समय तक एलियंस में ट्रांसफॉर्म रह सकता है अगर मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो, या फिर बेन 10 मिनट तक ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म रहता है। तो 10 मिनट से पहले बेन एलियंस से नॉर्मल क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि ऑमनिट्रिक्स जो है वो उसके डीएनए को स्टेबलाइज करती है। एंड ये जो स्टेबलाइजिंग का काम है, ये ऑमनिट्रिक्स का एक काफ़ी छोटा सा फीचर है, लेकिन अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड का ये एक कंप्लीट फीचर है। अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड इसी फीचर पर बेस कर बनाया है। एंड हाँ, एक और बात ये है कि एक तरीके से एक फेक ऑमनिट्रिक्स है। एंड फेक ऑमनिट्रिक्स की लिस्ट में हमें एक और ऑमनिट्रिक्स देखने मिली थी, जो कि हमने देखी थी नार्जियंस डिस्ट्रक्टर के पास, जो कि एक फेक कॉपी थी ऑमनिट्रिक्स की। नाउ देखो यार, जब नार्जियंस का जो डिस्ट्रक्टर है वो बेन की कॉपी करता है, तब उसके भी हैंड पर एक ऑमनिट्रिक्स होती है, लेकिन ये ऑमनिट्रिक्स फेक है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि इसकी हेल्प से वो तो ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने जस्टली ह्यूमंगोसॉर को देखकर ह्यूमंगोसॉर की कॉपी की थी, ना कि वो ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एक तरीके से ये भी एक फेक ऑमनिट्रिक्स है। एंड इसी तरीके से हमें कई सारे फेक ऑमनिट्रिक्स तो दिखाए गए हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा ना खींचने के चलते मैं ये 3 ही फेक ऑमनिट्रिक्स तो मैं बता रहा हूँ। सो लिस्ट में नंबर 4 पर आती है प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्सेस। नाउ देखो यार, सीरियसली में ये ऑमनिट्रिक्स की टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी बेंटेन की सीरीज की शुरुआत ही प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्सेस से हुई थी। जो क्लासिक सीरीज में हमने ऑमनिट्रिक्स देखी थी वो एक प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स थी। एंड इसी तरीके से हमने बहुत सारी प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्सेस देखी है, जैसे कि बेन 23 के ऑमनिट्रिक्स भी एक प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है। प्लस गोइंटेन के पास भी जो हमने ऑमनिट्रिक्स देखी है वो भी एक प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है। एंड इसी तरीके से बहुत सारे प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स हमने देखी है। एंड रिबूट सीरीज में जो भी ऑमनिट्रिक्स थी वो भी एक प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स थी। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो ओमनिकिक्स ऑमनिट्रिक्स ओमनिनॉट ऑमनिट्रिक्स है वो भी एक्चुअल में एक प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है। वो एक कंप्लीट ऑमनिट्रिक्स नहीं है, वो बस एक प्रोटोटाइप वर्जन है, जिसके चलते वो भी इस लिस्ट में आता है। इस लिस्ट में केन की भी ऑमनिट्रिक्स आती है, जो कि एक प्रोटोटाइप वर्जन था ऑमनिट्रिक्स का। एंड एक्चुअल में ये जो ऑमनिट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा वीक है। ये जितनी भी प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है उन सब में सबसे ज़्यादा वीक ऑमनिट्रिक्स है। एंड एक और बात ये है कि ये जो पूरी टाइप है प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स की, ये पूरी की पूरी टाइप ही बहुत ज़्यादा वीक है एक तरीके से। प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स जो है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए जो प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स है उसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें कई सारे ग्लिचेस होते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी अनादर सी चीज़ें होती है जो कि इसे बहुत ज़्यादा वीक बना देती है। एंड एक और बात ये कि जो रिकैलिब्रेट ऑमनिट्रिक्स हमने बेंटेन की इन्फो सीरीज़ में देखी थी वो भी एक तरीके से प्रोटोटाइप वर्जन ही है ऑमनिट्रिक्स का। अब यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखो यार, इसके पीछे का काफ़ी ज़्यादा क्लियर रीज़न ये है कि एज
आजमत ने ये खुद कहा है कि जो ओमनिवर्स सीरीज में दिखने वाली ओमनिट्रिक्स थी वो एक कंप्लीट वर्जन थी। इसका मतलब है कि उससे पहले आने वाली की सारी ओमनिट्रिक्स जो थी वो प्रोटोटाइप वर्जन ही था, मतलब रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स भी एक तरीके से प्रोटोटाइप वर्जन ही था। सो लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं बायोटाइप ओमनिट्रिक्सेस। नाउ देखो यार, ये टाइप एकदम ही बेहतरीन है। लाइक फ्यूचर से देखना तो हर किसी को पसंद है एंड इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कर बनाई गई है ये ओमनिट्रिक्सेस। नाउ देखो यार, ये जो ओमनिट्रिक्सेस होती है इनका मेन काम ही ये होता है कि 2 एलियंस के डीएनए को फ्यूज कर एक तीसरा फ्यूजन एलियन क्रिएट करना। नाउ देखो यार, बायोटाइप ओमनिट्रिक्सेस में बायोओमनिट्रिक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बायोओमनिट्रिक्स के अलावा भी कुछ ओमनिट्रिक्सेस है जो कि फ्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। लाइक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स ने भी एक बार गलती से फ्यूजन्स एलियंस को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए भी वो एक तरीके से बायोटाइप ओमनिट्रिक्सेस में भी इंक्लूड हो सकती है। एंड एक और ओमनिट्रिक्स है जो कि बायोओमनिट्रिक्स के बाद यहाँ पर इंक्लूड होगी बायोटाइप ओमनिट्रिक्सेस की लिस्ट में, एंड वो है एंटीट्रिक्स। एंटीट्रिक्स इस लिस्ट में आएगी एंड इसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये है कि जो एंटीट्रिक्स के एलियंस होते हैं वो हाइब्रिड एलियन होते हैं। एक तरीके से वो 2 एलियंस के फ्यूजन्स ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक एलियन है, मतलब जो 2 स्पीशीज़ होती है उनमें से एक स्पीशीज़ जो है वो अननोन होती है, जिसके चलते हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाती है कि आखिरकार वो जो दूसरी स्पीशीज़ है वो कौन सी है। हमें बस एक ही स्पीशीज़ के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर तुम एग्जांपल के लिए ले सकते हो हॉटशॉट को, जो कि एक पायरोनाइट एंड एक अनादर स्पीशीज़ का फ्यूजन है, मगर हमें उस अनादर स्पीशीज़ के बारे में पता नहीं है। एंड एंटीट्रिक्स इसी तरीके से काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक और बात ये है कि एंटीट्रिक्स जो है वो एलियंस को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना देती है। अगर तुमने डार्क मैटर को देखा होगा ना, तो यार तुम्हें पता होगा कि आखिरकार एंटीट्रिक्स किस हद तक एलियंस को पावरफुल बना देती है। एंड इसीलिए एंटीट्रिक्स भी एक बायोटाइप ओमनिट्रिक्स है। एंड बेन 10 रिबूट में जो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है वो भी बेन को एक बार फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, दैट्स वाई वो भी इस लिस्ट में आ सकती है। सो नंबर 2, कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स। अब देखो यार, इस लिस्ट में कई सारी इंपॉर्टेंट ओमनिट्रिक्स आएंगी, जैसे कि ओमनियोस ओमनिट्रिक्स जो कि फर्स्ट कंप्लीटेड वर्जन था ओमनिट्रिक्स का, जिसे बेन ने यूज़ किया था। इसके बाद आएगी जो फ्यूचर में हमें बेन 10,000 के पास ओमनिट्रिक्स देखने मिली थी, वो भी एक कंप्लीटेड वर्जन था ओमनिट्रिक्स का। बायोओमनिट्रिक्स भी एक कंप्लीटेड वर्जन है। जो फ्यूचर में हमें अल्टीमेट्रिक्स दिखाई गई थी वो भी एक कंप्लीटेड वर्जन है। एंड फ्यूचर में मिलने वाली शायद से मोस्ट ऑफ द ओमनिट्रिक्स बेन के लिए कंप्लीटेड वर्जन ही होगा। अब देखो यार, कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ग्लिच नहीं होता है। इनके सारे के सारे जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं एंड इनमें कई सारे नए नए फीचर्स भी होते हैं। एंड इन ओमनिट्रिक्स का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है इन ओमनिट्रिक्स का प्रोटेक्टिव नेचर, क्योंकि ये कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स होती है, इसीलिए ये अपने यूज़र को किसी भी कंडीशन में बचा ही लेती है। मतलब यह चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अपने यूज़र को बचा ही लेगी। एंड इसीलिए तो यार ये ओमनिट्रिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो नंबर 1, अल्टीमेट्रिक्स। नाउ देखो यार, ये टाइप अभी तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइप है एंड इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है। दैट्स वाई इसका एक्सेस जिसके ही पास होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड अल्टीमेट्रिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है। दैट्स वाई जो हमारी अल्टीमेट्रिक्स थी उसे भी आजमत ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन एक तरीके से जो अल्टीमेट्रिक्स है वो भी एक प्रोटोटाइप अल्टीमेट्रिक्स थी, मतलब ये प्रोटोटाइप की भी लिस्ट में आती है एंड अल्टीमेट्रिक्स की भी लिस्ट में आती है। एंड इस लिस्ट में सबसे ऊपर आएगी फ्यूचर अल्टीमेट्रिक्स एंड ये अल्टीमेट्रिक्स एकदम ही बवाल है। नाउ देखो यार, इस लिस्ट में बस ये 2 ही अल्टीमेट्रिक्स आएगी, क्योंकि बाकी कोई भी अल्टीमेट्रिक्स अभी तक तो हमें दिखाई नहीं गई है। मतलब जो भी अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड दिखाई गई थी वो तो बस एक स्टेबलाइजर था। दैट्स वाई मैंने तुम्हें कह दिया है कि वो एक फेक ओमनिट्रिक्स है। सो देखो यार, ये जितनी भी लिस्ट थी ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ओमनिट्रिक्स की लिस्ट थी। मतलब मैंने तुम्हें बताया ओमनिट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, लेकिन एक और टाइप के ओमनिट्रिक्स है जो कि इन सारे के सारे, मतलब इन पाँचों के पाँचों टाइप से सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड वो है फैन मेड ओमनिट्रिक्स। ये फैन मेड ओमनिट्रिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होती है, तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे भाई। बस फैंस ने सोचना होता है कि क्या करना है, अल्टीमेट बाय ओमनिट्रिक्स बड़ी आसानी से बन जाती है। एंड ये
कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। एंड एक और बात ये है कि जो फैंस होते हैं वो यार किसी भी लेवल पे सोच जाते हैं, इसीलिए ऑमनिट्रिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन जाती है। एंड फैन मेड ऑमनिट्रिक्स जो है वो अभी तक के सबसे पावरफुल वर्जन है। बस ये फैन मेड है इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसे नहीं रखा, लेकिन तुम्हें बता दिया कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। एंड कमेंट करना कि आखिरकार तुम्हारी फेवरेट ऑमनिट्रिक्स कौन सी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड 3K का लाइक एम कंप्लीट कर दो एंड बस बाय बाय। कम ऑन, 3 फायर रूम्स एक के बाद एक। कुछ देर पहले तुम ठंड की शिकायत कर रही थी। उस वक्त मैं जमी हुई थी।